माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि कुल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हम लाने वाले हैं आपके लिए क्या तो हिस्ट्री ऑनर्स का कोर 13 का हम सिलेबस लाने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 6 के लिए है। ठीक है, सेमेस्टर 6 के लिए। तो हमारा आज का वीडियो हम क्या बताने वाले हैं, तो हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस बताने वाले हैं कोर 13 का। फिर हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें हम पूरा हिंदी में पूरा अच्छा तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं कोर 13 हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस सेमेस्टर 6 का। देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको स्पेशल क्या पढ़ना है कोर 13 में, तो स्पेशल आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का प्रेस का भी उद्भव। ठीक है, आधुनिक भारत में प्रेस का जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, वो कैसे हुआ, कितने चरण में हुआ, वही आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है। फिर इस टॉपिक के अंदर भी आपको पढ़ना है। टाइटल तो यही है, टाइटल है कि आपका आधुनिक भारत का उद्भव, लेकिन इसका अंदर भी आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये तो आपका मेन टाइटल हुआ। ठीक है, ये तो आपका मेन टाइटल हुआ। जैसे कि आप पढ़ते थे क्या, जैसे कि आप पढ़ते थे मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत के अंदर आप बहुत टॉपिक पढ़ते थे। तो वही आधुनिक भारत का एक टॉपिक है, आधुनिक भारत का प्रेस का उद्भव। अब आपको सिलेबस इसका अंदर यूनिट वाइज हम बताए हैं। ठीक है, यूनिट वाइज बताए हैं, अब वो समझना है आपको। देखिए, तो ये तो रहा टाइटल कि आधुनिक भारत का प्रेस का उद्भव पढ़ना है। देखिए, यूनिट 1 में कि पहला चरण पढ़ना है आपको प्रेस का विकास का और या फिर उसका उद्भव का। तो जैसे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन कैसे हुआ, ये पढ़ना है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिशनरी का प्रयास था, जो वो पढ़ना है आपको। फिर अग्रणी प्रयास, फिर और उसका आगे बढ़ा। ठीक है, प्रेस का विकास में तो बंगाल गजट हुआ 1780 में, जो हुआ था इसका कि जेम्स हिंकी के द्वारा जो हुआ था। कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं इसका दूसरा प्रयास था प्रेस से संबंधित। फिर आपको क्या पढ़ना है इसी में कि बंगाल से प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था। जैसे कि पूरा प्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से पत्रिकाएँ आता था। ठीक है, तो जैसे कि कलकत्ता से आता था, बंगाल गजट हुआ, बंगाल जर्नल हुआ, ओरिएंटल पत्रिका हुआ, कलकत्ता कॉर्नियल हुआ। ये सब क्या था, ये सब प्रकाशन होते हुए एक पत्रिका था। ठीक है, कहीं न कहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, अब आपको बताएं, हम प्रेस का उद्भव बता रहे हैं। तो यूनिट 1 में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में आपको ये पढ़ना है। देखिए, और यूनिट 1 में देखिए आपको ईस्ट इंडिया के रवैया ही पढ़ना है कि इसके रवैया मतलब समझे। जैसे कि हुआ कि कलकत्ता का कॉर्नियल हुआ, कलकत्ता का बंगाल गजट हुआ। तो ये सब पत्रिका, ये सब प्रेस के संबंधित अंग्रेज़ों के कंपनियों के क्या मतलब की आलोचना किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रवैया कैसा रहा। ठीक है, प्रेस से संबंधित। देखिए, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय प्रेस का विकास। यूनिट 2 में मतलब पहला चरण था। पहला चरण में छोटा मोटा प्रेस वाला, छोटा मोटा एकदम पत्रिका सब लाता था, छोटा मोटा चीज़। लेकिन देखिए, अब यूनिट 2 में चेंज हो गया। यूनिट 3 में बड़ा आ गया, प्रेस का विकास आया। जैसे कि जेम्स सिल्क का विंगम आया। ठीक है, कलकत्ता जर्नल 1818 आया। फिर दूसरा है कि 1823 का लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम आया। ये सब पढ़ना है आपको। फिर आया राजा रोमन रॉय आया, इंडियन प्रेस आया, ब्राह्मणन कलन आया, मैगजीन आया, फारसी वकील आया, द संबंध कौमुदी आया। फिर चौथा में आपको पढ़ना है बंगाल में प्रेस का आधुनिक संचार का प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये सब क्या रहा, तो ये सब यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। देखिए, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको, वर्नाक्युलर प्रेस का विकास। ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस का विकास पढ़ना है यूनिट 3 में। जैसे कि इसमें इसमें आपको क्या पढ़ना है कि भारत भाषाओं में समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुआ। फिर शेरा मुरा मिशनरियों का कार्य क्या था। फिर दिग्दर्शन, गुजराती में बॉम्बे समाचार क्या था, सैयद उन अखबार क्या था, उर्दू में रस्त गोप्तर और मद्रास में कुरियर क्या था। ठीक है, ये सब आपको क्या पढ़ना है, प्रेस का विकास, वर्नाक्युलर प्रेस का विकास। देखिए, यूनिट चौथा में क्या है, यूनिट चौथा में प्रिंटिंग और यानी कि प्रिंट और सेंसरशिप पढ़ना है। ठीक है, सेंसरशिप पढ़ना है यूनिट 4 में। जैसे कि वाणिज्य प्रेस अधिनियम क्या था 1878 का, भारत शासकीय गुप्त अधिनियम 1869 क्या था, फिर लॉर्ड कैनिंग के प्रेस सेंसरशिप क्या था। ठीक है, ये सब पढ़ना है। देखिए आखिरी है ये, आखिरी यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, मुद्रण एवं भारत राष्ट्र आंदोलन।
इसमें पत्र के रूप में तिलक और गांधी का पढ़ना है, किस प्रकार से तिलक और गांधी का जो प्रेस में विकास था, पत्र पत्र मतलब कि पत्रिका में किस प्रकार वो किया गया, जिसके कारण से राष्ट्र आंदोलन हुआ, क्या भूमिका निभाया, वो सब पढ़ना है। फिर राष्ट्र आंदोलन में प्रेस की भूमिका को निभाना है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, MBBI है, ठीक है। राष्ट्र आंदोलन में प्रेस की भूमिका MBBI है। तो इस प्रकार हम समझे कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस को, ठीक है, हिंदी में।